Hello learners, welcome to my YouTube channel. I am Aniket Gupta, teacher in biology, going to teach you types of asexual reproduction. In previous lectures, I had completed 3 types of asexual reproduction, and today I am starting with fourth type of asexual reproduction, that is regeneration. So इसे पढ़ते हैं हम. All the multicellular organisms are not simply a random collection of cells. They exhibit different level of organization, hence they require a complex method of reproduction. These organisms have a single cell type that is capable of growing, proliferating and making other cell types under the right circumstances. Animals like Hydra and Planaria can regenerate into a complete individual from a single segment of their body part. Thus, regeneration is a type of asexual reproduction in which the development of a new organism occurs from just a broken or cut part of parent organism. And this is carried out by specialized cells which proliferate and make a large number of cells. From this mass of cells, different cells now undergo changes to become various cell types and tissues. तो जो इसका नाम है वो क्या है? रीजनरेशन मीन्स दोबारा से जनरेट होना. जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, वो आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स. वो एक रैंडम कलेक्शन ही नहीं है सेल्स की, उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ठीक है, सेल लेवल का, फिर टिश्यू लेवल का, टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है. और उनमें जो रिप्रोडक्शन है उसके भी मेथड्स क्या हैं? कम्प्लेक्स हो जाते हैं. जैसे बॉडी कम्प्लेक्स होती जाती है वैसे ही जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो भी क्या होता जाता है? कम्प्लेक्स होता जाता है. और दीज ऑर्गेनिजम्स हैव अ सिंगल सेल टाइप, उसमें एक सिंगल सिर्फ सेल ही होते हैं एक ही तरह के. और वो किसके कैपेबल होते हैं? ग्रोइंग के, ग्रो करने के, और प्रोलिफरेटिंग हो गया मल्टीप्लिकेशन के. और वो अदर सेल टाइप्स को बनाते हैं लेकिन अंडर द राइट सर्कमस्टांसिस, अगर कंडीशंस पूरी सही होंगी. लाइक एनिमल्स हैं, हाइड्रा है और प्लानेरिया है, वो क्या करते हैं? रीजनरेट करते हैं, मतलब कि दोबारा बनते हैं एक कंप्लीट इंडिविजुअल में. कहाँ से? एक सिंगल सेगमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट, मतलब कि बॉडी पार्ट के एक छोटे से सेगमेंट से एक पूरा का पूरा जो है इंडिविजुअल, कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएगा. सो रीजनरेशन क्या हुई? टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर कोई गैमेट्स नहीं बने, जहाँ पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, मतलब कि एक ही बॉडी से जो है नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया. और कैसे हुआ? डेवलपमेंट हुई न्यू ऑर्गेनिज्म की फ्रॉम जस्ट अ ब्रोकन और कट पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था उसकी बॉडी, उसके जो कट पार्ट्स थे बॉडी के, वहाँ से रीजनरेट हुआ. और ये किसके थ्रू होता है? कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि प्रोलिफरेट करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाते रहते हैं. और उन मास ऑफ सेल्स से डिफरेंट सेल्स चेंजेस में जाते हैं और वो वेरियस सेल्स टाइप्स और टिश्यूज़ बनते हैं, उनमें प्रोलिफरेशन होती है. और उसके बाद वो जो सेल्स होते हैं वो एक नए सेल बनाते हैं या फिर टिश्यूज़ बनाते हैं. एज यू सी इन दिस डायग्राम, रीजनरेशन इन प्लानेरिया, ये प्लानेरिया है. ठीक है, प्लानेरिया जो है प्लेटीहेल्मिन्स में आता है फाइलम. तो इसका जो बॉडी है ये ब्रोकन हुई, कट हुआ इसके बॉडी पार्ट्स 3 सेगमेंट से. माउथ आ गया, ये इसका टेल रीजन आ गया, मिडल वाला आ गया. तो अब जो माउथ है इसने देखो आगे पूरी की पूरी बॉडी बना दी. अभी जो मिडल वाला था इसने ऊपर माउथ बना दिया, नीचे टेल बना दी. और ये जो नीचे टेल वाला था इसने ऊपर क्या बना दिया? माउथ बना दिया. तो क्या हुआ? सेल्स ने प्रोलिफरेशन की, सेल्स ने मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद जो है टिश्यूज़ बने या सेल्स बने और उन्होंने क्या किया? कंप्लीट इंडिविजुअल को बनाया. ये किस में था? रीजनरेशन इज इन प्लानेरिया.
यही हमने बात फ्रेगमेंटेशन में भी पढ़ी थी, तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो ये किस में होता है, प्लानेरियम में। और हाइड्रा में भी इस तरह से होता है। हाइड्रा का भी अगर कोई भी एक पार्ट टूट जाए तो उस ब्रोकन पार्ट से जो एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो ये कौन सी रिप्रोडक्शन थी, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेट होना, दोबारा से बनना उसी बॉडी से। थैंक यू स्टूडेंट्स।